नहीं, आयशा का फोन ऑन है मगर रिसीव नहीं कर रही है। मेहमत का फोन अब तक बंद है। यास्मीन प्लीज अच्छी तरह सोचो, आखिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? मेहमत उससे कहाँ लेकर जा सकता है? यार मुझे क्या मालूम, उमर मेरे जहन में ऐसी कोई जगह नहीं आ रही। मैं तुमसे हिसाब जरूर लूंगा मेहमत। ये हमसे खेला गया आखिरी खेल होगा उसका। यास्मीन मैंने बाबा को बार बार कहा था मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है, मगर मेरी एक न मानी। उस पर भरोसा किया जिसने आयशा को अगवा किया है। यार उमर, हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वो इतना आगे निकल जाएगा। किसको फोन कर रहे हो? अम्मी, बाबा कहाँ पर है? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे वो? मुझे नहीं मालूम बेटा, तुम्हारे फौरन बाद वो निकले थे, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? आयशा गायब है अम्मी। कहाँ गई है वो? मालूम नहीं। मेहमत ने ये कहकर कि अहमदाबाद में मीटिंग है झूठ बोला और आयशा को उसके घर से ले गया, और अब दोनों का कोई अता पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मीटिंग कहीं और हो। बेटा तुम कंपनी में दोबारा पूछो। अम्मी ये मेहमत की हरकत है, उसने झूठ बोला, आयशा को घर से लेकर गया, राब्ता नहीं हो रहा। दिन दहाड़े उसने अगवा कर लिया। ठीक है बेटा ठीक है, पहले जरा पुरसुकून हो जाओ। कोई भी पागलपन मत करना। मेहमद आयशा को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पहुँचाएगा अम्मी, मुझे उस घटिया इंसान से हर चीज की तवक्को है। मैंने आप लोगों को खबरदार किया था ना। उस आदमी का असल चेहरा देखने के लिए हमें और कितने हादसे सहने पड़ेंगे मुझे समझ नहीं आती। उसने मेरी मोहब्बत को अगवा किया है, आयशा को अगवा किया है अम्मी। ठीक है बेटा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम आयशा को ढूंढ लेंगे बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। नायला आपा, खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? सफिया, शायद मेहमद ने आयशा को अगवा कर लिया है। दोनों का कोई पता नहीं।